सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं ट्राई हैक मी के एक और रूम को। तो आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एक वेबसाइट को हैक करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर उसके यूज़र का एक्सेस लेंगे। सो हम यहाँ पर जिस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके हम वेबसाइट को हैक करेंगे उसका नेम है हमारा Node.js डिसेरियलाइजेशन एंड यहाँ पर CVE 2017-5941। ये आप सर्च भी कर सकते हो इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। सो ये आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ पर इस वल्नरेबिलिटी का प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे एंड इससे हम यहाँ पर उस वेबसाइट को हैक करेंगे और हम यहाँ पर आगे दिखाएंगे कि कैसे हम यूज़र को भी हैक कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम ओपन कर लेते हैं अपनी ट्राई हैक मी की वेबसाइट को एंड देन हम यहाँ पर अपने जो रूम हमें सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जैक्स सक्स अ लॉट। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि ये हमारा आज का रूम होने वाला है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर इसके लिए एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। जो भी इसके लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होगी सो वो सारी की सारी इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। तो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाते हैं cd कमांड का यूज़ करके cd जैक्स, देन यहाँ पर क्लियर कर लेंगे एंड sudo ओपन VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं खाली एंड देन हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। सो जैक्स सक्स अ लॉट, दिस इज़ अवर रूम्स टाइटल। देन यहाँ पर इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज़ अ टेरिबल मिस्टेक। सो यहाँ पर हम आज की वल्नरेबिलिटी में यूज़ करने वाले हैं Node.js। सो एक जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है Node.js। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम इसके बारे में दे रखा है ये देख लेते हैं। वी आर हॉरर LLC, वी स्पेशलाइज इन हॉरर बट वन ऑफ द scarier aspects of our company is our front end web server. We can't launch our site in its current state and our level of concern regarding our cybersecurity is growing exponentially. We ask that you perform thorough penetration test and try to compromise the root account. There was no rules for registration. ओके हमें user.txt एंड यहाँ पर root.txt फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। तो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम सबसे पहले एन्यूमरेशन करेंगे। लाइक अपना रस्ट स्कैन हो गया, nmap स्कैन हो गया, एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन कर लेते हैं nmap, देन -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन एंड देन यहाँ पर दिस इज़ अवर IP एड्रेस एंड देन उसके बाद हमने T5 की स्पीड रखी है। सो T5 हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है। तो ये एज वेल एज पॉसिबल हमें रिजल्ट देगा जितनी जल्दी हो सके। तो हम देख सकते हैं 27 सेकंड्स में अपनी स्कैन कंप्लीट हो चुका है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। सो हमारे पास पोर्ट 80 ओपन है एंड पोर्ट 22 ओपन है। सो पोर्ट 80 पे हमारी HTTP की सर्विस चल रही होती है। तो हम पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हॉरर LLC। सो दिस इज़ अवर वेबसाइट कमिंग सून, प्लीज साइन अप टू अवर न्यूज़लेटर टू रिसीव अपडेट्स एंड देन यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है एंड सबमिट का ऑप्शन है। सो आल्सो हम इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर व्यू सोर्स पेज कर लेते हैं। ओके यहाँ पर एवरीथिंग नॉर्मल। सो हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन लाइक यहाँ पर फंक्शन जैसा दिख रहा है। तो ये हमारा JS लैंग्वेज का है। ओके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दे रखी है। सो आप यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को रीड भी कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओके तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट लाइक वो जो साइन अप पेज है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है एंड तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं ये ईमेल एड्रेस का ऑप्शन एंड देन यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन। सो यहाँ पर ये बताया गया है एंड देन यहाँ पर अपना डेटा है। सो ये डेटा उठाएगा। ओके उसके बाद ये वार एक्सपायर्स। ओके देन यहाँ पर कुकीज़ है। सो इसकी कुकीज़ भी स्टोर होती रहेगी जब हम यहाँ पर कुछ डालेंगे एंड यहाँ पर पाथ दे रखा है। सो हम इस पाथ को भी एक्सेस कर सकते हैं। आल्सो हम यहाँ पर आगे सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे। सो उसके बाद हमारा console.log लोकेशन ओके एग्जीक्यूशन के लिए है।
देन यहाँ पर विंडो लोकेशन रेफ, ओके यू कैन रीड दैट, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। वेल हम यहाँ पर सीधे जो अपना प्रैक्टिकल सेशन है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा कुछ HTML में कोड किया गया है, लाइक जो नेम वगैरह है जो हम यहाँ पर डालेंगे, एंड बटन है वो यहाँ पर क्लिकेबल बनाया गया है। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर एंड ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, लाइक हम यहाँ पर कुछ भी डाल लेते हैं। सो देन यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सो मैं AAA@AAA डालकर यहाँ पर .com तो सबमिट कर देता हूँ। सो वी कैन सी दैट वी शैल कीप यू अपडेटेड at AAA@AAA.com। सो यहाँ पर हमने जैसे जीमेल डाली थी सो यहाँ पर मिल चुका है। ऑल्सो हम इसकी कुकीज़ चेकआउट करा देते हैं, लाइक यहाँ पर कुकीज़ के बारे में भी कुछ था। तो यहाँ पर नेटवर्क पर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम रिलोड कर लेंगे अपनी वेबसाइट को, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन अप कर लिया था। सो देन हम यहाँ पर नेटवर्क के अंदर आ चुके थे, ओके हम यहाँ पर आ चुके हैं। देन यहाँ पर कुकीज़ सेशन पर आ जाएंगे। सो कुकीज़ हेयर एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम डाला था उसकी कुकीज़ यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको base64 इनकोडेड है, तो हम यहाँ पर इसको डिकोड भी करके दिखा देते हैं। लाइक हम यहाँ पर अपने काली लिनक्स के अंदर इसको डिकोड कर लेते हैं। सो उसके लिए एको, देन यहाँ पर अपनी कुकी एंड देन यहाँ पर पाइप साइन एंड देन यहाँ पर base64 देन -d फॉर डिकोड। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट ईमेल एंड देन यहाँ पर AAA@AAA.com जो हमने ईमेल डाली थी वही। देन हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर कुकीज़ के बारे में था, ओके। देन यहाँ पर हम देखें तो ओके यहाँ पर एक और चीज़ दी गई थी हमें सोर्स कोड के अंदर कि हम यहाँ पर जो अपना पाथ है उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ओके तो अपने पाथ को एक्सेस करके देख लेते हैं, लाइक यहाँ पर ईमेल एंड यहाँ पर ये। सो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं स्लैश एंड देन यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू जो हमारी ईमेल डाली थी हमने वही। सो यहाँ पर AAA@AAA.com। सो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि AAA ही रखा जाए। तो यहाँ पर ओके सो वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर एरर भी नहीं आया जब हमने इस पाथ को एक्सेस किया। सो दैट्स ओके। तो देन हम यहाँ पर इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, लाइक जो अपने पेलोड्स होते हैं रिवर्स सेल, तो आई थिंक हम यहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपना लिसनर स्टार्ट करके NC-help जो अपना नेटकैट लिसनर है तो हम यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसी के साथ अपना आगे की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं हम रिवर्स सेल को अपलोड कर पाएंगे। सो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी Node.js के कोड की। सो यहाँ पर Node.js का पेलोड हमें चाहिए होगा। सो वो पेलोड मैं यहाँ पर कमेंट में या फिर मैंने यहाँ पर जो है कोड पहले ही सर्च वगैरह कर रखा है, लाइक आपको गूगल सर्च वगैरह करना है। सो वो वल्नरेबिलिटी जो मैंने पहले बताई थी तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ reversal.com की वेबसाइट पर एंड अपना जो रिवर्सल जो हम अपलोड करेंगे सो वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ओके वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पर हम रिवर्सल जनरेटर की वेबसाइट पर आ चुके हैं reversal.com पर। तो देन हम यहाँ पर अपनी IP एड्रेस रख लेंगे जो अपनी टनल 0 की IP एड्रेस है। सो आफ्टर अपडेट यहाँ पर काली लिनक्स के अंदर जो ऊपर शो होती थी वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो हम यहाँ पर IF कॉन्फ़िग करके अपनी टनल 0 की IP एड्रेस देख सकते हैं। सो IF कॉन्फ़िग एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट दिस इज़ आवर टनल 0 IP एड्रेस। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो टनल 0 के सामने है जो, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पोर्ट नंबर आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स ऑन योर चॉइस। सो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4444 रख लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम बिन बैश सर चूज कर लेंगे, सेल अपना बिन बैश रख लेंगे। सो बिन बैश एंड देन यहाँ पर ये हमारा बैश लैंग्वेज का रिवर्सल हो चुका है रेडी। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। सो Ctrl+C से कॉपी हेयर, देन अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे एंड इसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल नैनो, देन यहाँ पर cell.php कर लेते हैं, cell.sh सॉरी क्योंकि ये बैश लैंग्वेज का है। सो cell.sh देन यहाँ पर Ctrl+S से सेव, X से एग्जिट, और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। ओके हम यहाँ पर पाइथन सर्वर हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हम वेबसाइट पर वो हम अपलोड करेंगे इस सेल को तो यहाँ से हमें पाइथन के द्वारा एक्सेस लेंगे। तो हम यहाँ पर python-m देन http.server एंड देन यहाँ पर हम एक लिसनर स्टार्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इस पेलोड को
जो इस रिवर्स सेल है हमारा, सो इसको हम अपलोड करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा अपने लिसनर के ऊपर। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो ये हमारा कोड है जो हमारा Node.js लैंग्वेज का है। सो हम यहाँ पर इसको उसके अंदर डालेंगे जहाँ पर हमने जीमेल डाली थी। सो आप इसको यहाँ पर गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले ये सब कर रखा है। तो देन हम यहाँ पर अपनी आईपी एड्रेस रख लेते हैं, टनल 0 की आईपी एड्रेस इसके अंदर। तो हम यहाँ पर ifconfig करके आईपी एड्रेस देख लेते हैं अगेन से, क्योंकि हमने यहाँ पर याद नहीं की थी। सो ifconfig, देन हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे टनल 0 वाली को। सो यहाँ से Ctrl+Shift+C से कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट हियर, और यहाँ पर हम इस पेलोड को हम अब उसके अंदर डाल देंगे वेबसाइट के अंदर। सो हमने यहाँ पर जो वेबसाइट जो अपना लिंक रखा है, लाइक ये अपनी टनल 0 की आईपी एड्रेस, उसके अंदर है हमारा cell.sh एंड यहाँ पर ये जो है उसके अंदर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद अपना एक्सेस मिल जाएगा। सो आल्सो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर ये जो हमारा बाकी ऑल पार्ट्स है Node.js का है, जो ये वल्नरेबिलिटी है, तो ये हमारा लिंक है। एंड जो cell.sh हमने क्रिएट किया था ये हमने वो रखा है, बस हमें यही रखा है, बाकी सब तो जो है आपको प्री बिल्ड मिल जाएगा ये पेलोड। देन हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, या फिर हमारा ऑलरेडी ओपन है सो हम उसके ऊपर आ जाएंगे। एंड जो अपना नेटकैट लिसनर है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। सो क्लियर, एंड देन यहाँ पर nc-lvnp एंड देन अपनी पोर्ट नंबर हमने 4444 रखी थी। सो यहाँ पर एंटर हेयर, तो हम देख सकते हैं अपना लिसनर स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारा पाइथन सर्वर भी हमने ऑन कर रखा है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो आ जाते हैं यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं सो ईमेल पर। सो वेल यहाँ पर क्लिक ऑन इट, ओके, देन हम यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन सबमिट हेयर। सो सबमिट हेयर, तो हम यहाँ पर वी ऑल कीप अपडेटेड एट अनडिफाइंड, ओके, यहाँ पर अनडिफाइंड आया है। सो हम पोर्ट 80 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपना जो सर्वर है वो पोर्ट 80 के ऊपर ओपन करना है। तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं एंड हमने यहाँ पर अपना सर्वर जो है उसको भी क्लोज कर दिया था, और बाकी हमने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं। लाइक अपना जो सेल है तो हमने यहाँ पर ये सेम रखा था, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड अपना जो सर्वर है वो हम पोर्ट नंबर 80 के ऊपर स्टार्ट करेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर पोर्ट 80 के ऊपर अपना पाइथन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पर ये सब हमने पहले ही रखा था, और अब हम यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। सो हमारी पोर्ट नंबर 80 ओपन थी। देन हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ओके, यहाँ पर सबमिट हियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड होने में, अनडिफाइंड से ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना एक्सेस देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अपना एक्सेस हमें मिल चुका है, तो हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करा देंगे। बिफोर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी गेट रिक्वेस्ट वो भी यहाँ पर जा चुकी है, एंड जो अपना cell.sh है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम यहाँ पर ls करके देख लेते हैं। सो दीज आर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन दिस करंट फोल्डर। सो हम who am I करके देख लेते हैं। लाइक हम देख सकते हैं हम उबंटू यूज़र है। देन हम यहाँ पर और कुछ कमांड्स अपने एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पर होम के अंदर आ जाते हैं एंड जो अपना user.txt है वो हमें पता है कि यूज़र के अंदर होता है। सो होम, देन यहाँ पर ls, तो हम देख सकते हैं उबंटू एंड डेलान करके यूज़र है, सो इसके अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पर ls, सो वी कैन सी दैट हमें user.txt मिल चुका है। तो कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे कैट, एंड देन यहाँ पर user.txt, सो user.txt एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर अपना जो कोड है जो user.txt है वो हमें फ्लैग मिल चुका है। सो यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर आ जाते हैं, और जो अपना user.txt है इसको हम सबमिट कर देते हैं। सो चेक हियर, देन अपना root.txt फाइंड आउट करना रह गया है, तो हम यहाँ पर इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो आ जाते हैं वापस से, एंड देन यहाँ पर sudo-l कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है। ओके, यहाँ पर ऑल, सो यहाँ पर ऑल लिखा है, मतलब सारे के सारे यूज़र एज रूट वर्क कर सकते हैं, तो हमें सिंपली sudo su करना है। देन हम देख सकते हैं कि हम रूट यूज़र बन चुके हैं। who am I करके दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर वेट कर लेंगे थोड़ा सा, ओके, रूट, एंड देन यहाँ पर हम ls करके देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम कुछ भी कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो हमारा रूट जो फाइल है जो root.txt है
वो रूट के अंदर मिलेगा। सो ID करके भी हम देख सकते हैं हम रूट यूज़र बन चुके हैं। तो हम cd/root के अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पर हम ls कर लेंगे। सो हम root.txt को ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना root.txt था। ओके, यहाँ पर तो थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी क्योंकि पीछे कुछ एरो कीज वगैरह क्लिक हो गए थे। सो हम यहाँ पर अगेन से कर लेते हैं। ओके, \6 इग्नोर दैट। तो हम यहाँ पर अगेन कर लेते हैं cat root.txt। सो यहाँ पर हो गई थी टाइपिंग मिस्टेक। सो cat root.txt एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट जो अपना रूट फ्लैग है ये हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर फ्लैग को कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर चेक। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों फ्लैग्स फाइंड आउट कर लिए हैं। सो आज हमने देखा कि कैसे Node.js की जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड आल्सो आप यहाँ पर इस वल्नरेबिलिटी को सर्च कर सकते हैं। सो ये आपको गूगल पर मिल जाएगी। जो हमने यहाँ पर पेलोड अपलोड किया था अपनी वेबसाइट के अंदर, वो जो मैंने यहाँ पर CV नंबर बोला था, सो उसको सर्च कर सकते हैं। तो वेल, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।